हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों? हेलो एवरीवन, कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चे? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? गुड इवनिंग। कौन कौन गुड मॉर्निंग कर रहा है? शाम को सोया था क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग कर रहा, गुड मॉर्निंग कर रहा, शाम को सोया था क्या? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग है ना। रेड फ्लैग सर। क्या क्या लिख रहा सब। चलिए, हम बहुत मोटे लग रहे हैं। अब थोड़ा सिक्स पैक एब्स वैब्स है, तुम लोग क्या मोटे मोटे कहता है हमको, हैं? हम मोटे लगते हैं क्या? हम मोटे लगते हैं क्या? बताओ तो, सच बताना, झूठ मत बताना। ऐसा नहीं कि सर पूछ रहे हैं तो कुछ भी बता देंगे। अरे नहीं मिला बर्थडे पार्टी भाई, मांगे तो है, मैडम कंजूस हैं। मैडम कंजूस भाई लागी गुरुजी। हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि सुबह से फर्स्ट क्लास है ना, तो क्या कहते हैं उसको, हम लोग गुड मॉर्निंग कहते थे। चलिए, आप लोग तब तक कुछ कुछ लिखिए। आप लोग तो लिखोगे ही, सब लोग ज्वाइन करो, तब तक हम आपका होमवर्क वाला आंसर लिख देते हैं, ठीक है? RLVP। अच्छा, एक बात बताओ बच्चा, आप एक बात बताओ, होमवर्क देने के पीछे पर्पस क्या था? होमवर्क देने के पीछे बच्चा क्या पर्पस रहता है, बताना तो। होमवर्क देने के पीछे पर्पस ऐसा रहता है क्या कि आप लोग इधर उधर से करके आप चोरी वोरी करके लिखोगे, या इधर उधर से कहीं नहीं करके लिखोगे? बताओ, ऐसा बात रहता है क्या? पर्पस ऐसा रहता है क्या? अगर HW देते हैं बच्चा, तो पर्पस ये थोड़ी रहता है कि आप इधर उधर से लिख करके लाओगे। पर्पस बच्चा ये रहता है कि आप अपने से बच्चा अपने भाषा में लिखोगे आंसर, और फिर जब हम अगले दिन रिवीजन के लिए नहीं, कॉपी भरने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट ही गलत है सबका, है ना बच्चा? हम लोग में न्यूमेरिकल नहीं आता है ना बच्चा, अब्दुल्ला, है ना? हम लोग में न्यूमेरिकल नहीं आता है, तुम प्रीवियस ईयर उठा करके देख के आओ, है ना? हम लोग बिहार बोर्ड में बच्चा न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसीलिए हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, ठीक है? अगर न्यूमेरिकल आता तो हम लोग न्यूमेरिकल जरूर करते हैं, ठीक है? है ना? न्यूमेरिकल नहीं आता बच्चा, हम आएगा तो हमको करवाने में क्या दिक्कत है? चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, अगर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका मतलब आपको सब्जेक्टिव लिखना सीखना है ना? सब्जेक्टिव लिखने का सीखना है, और आपका ऑब्जेक्टिव आंसर ग्रुप में अपलोड कर दिए टेलीग्राम पे। ऑब्जेक्टिव आंसर ग्रुप टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप लोगों ने देख लिया है? जल्दी बताइए, आप लोगों ने देखा है? आप लोग वो देख लीजिएगा, है ना? जिन्होंने नहीं लिखा आप जानो, है ना? सर अगर न्यूमेरिकल आ गया तो बच्चा नहीं आता आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल। हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो बोर्ड के पैटर्न पे ही पढ़ते हैं ना, है ना? अगर अगली साल कुछ ऐसा हो गया तो सबके साथ होगा, है ना? बच्चा नहीं आता आपके बोर्ड्स में न्यूमेरिकल, है ना? तो क्यों चिंता कर रहे हो बच्चा? थोड़ा बहुत करने के लिए आप बोलो, हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, है ना? लेकिन हम यहाँ पे नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में नहीं पूछता है बच्चा। अगर बोर्ड्स में पूछा था, मोलारिटी का न्यूमेरिकल पूछा था, तो हम मोलारिटी का न्यूमेरिकल करवाए थे आपको, मोलालिटी का न्यूमेरिकल करवाए थे, है ना? चलिए चैप्टर 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव था बच्चा, उसका सॉल्यूशन हम आपको अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 है वो, और भी दूसरा पार्ट आएगा आगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना? 100-200 क्वेश्चन, हम लोग काफी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके बोर्ड्स लेवल पे चीजें होंगी उसके लिए, है ना? हम लोग खिचड़ी नहीं बनाएंगे कि न्यूमेरिकल नहीं आता। केमिस्ट्री में बच्चा न्यूमेरिकल पे जैसे ही जाते हो तो चीजें बदल जाती हैं, ठीक है? तो बिहार बोर्ड बच्चा आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, तो इसीलिए हम आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। मोलारिटी का पूछता है तो मोलारिटी का हमने आपको प्रैक्टिस करवाया है, आप देख सकते हो, ठीक है?
उसके बाद होमवर्क देने का पीछे का पर्पस बच्चा ये रहता है कि आप खुद से अपने भाषा में लिखना सीखो, है ना। ऐसा नहीं कि आप कहीं से चेप करके ला रहे हो, क्या पर्पस फिर, है ना। आप हमको इंप्रेस करके क्या कर लोगे, आपको तो सीखना है ना बच्चा, आपको तो एग्जाम में जाके खुद से लिखना है, वहां तो हम आपके बदले लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो प्लीज बच्चा आप उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, अगर आप ऐसा सोचिएगा ही, ऐसा आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, RLVP हम आपको कल के क्लास में भी बताए थे कि कोई भी, हम आपको पहले भी बताए हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप रिवीजन करोगे तो मेरी बातें आपको काफी लॉजिकल लगेंगी, काफी सही लगेंगी। कोई भी फॉर्मूला वाला डेफिनेशन, RLVP क्या था बच्चा, फॉर्मूला वाला डेफिनेशन था ना। तो हम आपको जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, मोलरिटी पढ़ा रहे थे, मोलालिटी पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चा, कि अगर कोई भी फॉर्मूला वाला डेफिनेशन आए तो क्या करते हो आप उसको लिखोगे कैसे। जैसे देखो RLVP है, तो RLVP का क्या मतलब था, हम लोग क्या पढ़े थे कल, कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से माइनस करेंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो रहा था हम लोग का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो रहा था, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो रहा था, है ना। यही हो रहा था बच्चा, इसके अलावा कोई चीज हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था ना। तो यही चीज यहां पे हम लोगों को वर्ड्स में लिखना है, यही चीज है उसको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, RLVP इज डिफाइंड एज, RLVP इज डिफाइंड एज, है ना। अब देखो हम यहां पे RLVP लिख दिए हैं, आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख दो, तो क्या होगा, आपका लाइन और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो RLVP इज डिफाइंड एज द रेशियो, एक बच्चा ने काफी अच्छा लिखा था, है ना, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखो ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है बच्चा, देखो यहां पे लोअर हो रहा है ना वेपर प्रेशर, किसी में से किसी को माइनस कर रहे हैं तो कितना कम हुआ, यही बात पता चला हमको, है कि नहीं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू, विथ यहां पे डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये बात लिख दी आप। और उसके नीचे क्या लिख दोगे, आप यही फॉर्मूला लिख दोगे, P0 माइनस PS। अच्छा ये पूरा चीज तो लिखेंगे, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चा। तो ऐसे करके चीजों को आपको थोड़ा सा तो होशियार आपको बनना पड़ेगा, अगर आप ऐसे काम करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, इसको आप अब तोड़ सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मान लो यहां पे लिख दो छोटा n, यहां पे लिख दो n+n, है ना। तो यहां पे आपको ये बताना पड़ेगा n क्या है बच्चा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा, यहां पे लिख दो n इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी फॉर्मूला अगर आए तो वहां पे आपको ऐसे करके दिखाना है, आपको अपने आंसर को बहुत बहुत सुंदर बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस समय मतलब आलसी नहीं बनोगे, n इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है बच्चा, यहां तक बातें क्लियर है। तो प्लीज, है ना, प्लीज हम रोज का 10-15 मिनट इस पे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बकैती करोगे, है ना। तो हम अपना 10 मिनट इसीलिए, है ना, अपना 10 मिनट इसीलिए बर्बाद करते हैं लेक्चर का, जो कि आप सब्जेक्टिव लिखना सीखो, है ना। सब्जेक्टिव लिखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चा। तो प्लीज कोई भी फॉर्मूला आए, कोई भी फॉर्मूला वाला चीज आए तो आप इसी तरीके से रेशियो वाला टर्म यूज करके आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़िया। अब देखो हम लोग का लेक्चर हम आज भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा, तो नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट का हम आपको दे देंगे, या फिर चैप्टर 2 का क्वेश्चंस दे देंगे आपको, तो आप वो चीज कर लीजिएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव का देखोगे ना, हम जो सॉल्यूशन दिए हैं, आप ग्रुप में जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होगे, अगर नहीं किए हो तो लेक्चर नंबर 5 में हम टेलीग्राम का आईडी दिए हैं बच्चा, वहां से उठा सकते हो तुम, चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 5 में
देखना सारे क्वेश्चन का हम सिर्फ टिक मार के नहीं दिए हैं आपको, ठीक है, हम सिर्फ टिक मार के नहीं दिए हैं बच्चा, वहां पे बकायदा हम सारा डिटेल में लिखे हैं, ठीक है। तो प्लीज बच्चा, अगर हम अपने एंड से इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने एंड से मेहनत करो, क्वेश्चंस को लगाओ, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखो, और एक्स्ट्रा क्या चाहिए आप बता सकते हो, बट प्लीज मेहनत करो, है ना। नहीं मेहनत करोगे, लास्ट में डरोगे, लास्ट में मैसेज करोगे सर ये हो गया वो हो गया, बहुत बहुत गंदा हालत रहता है ना। तो हेल्पलेस फील नहीं करना है, अभी आपके पास मौका है, आप अच्छा से काम कीजिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का क्लास। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आरएलवीपी हम लोग देखे थे, तो थोड़ा सा हम लोग आरएलवीपी में भी आगे बढ़ेंगे और हम लोग अगला जो हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे। तो सब लोग रेडी हो, हम लोग बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं आज। तो हाउ इज द जोश, थोड़ा जोश वोश हाई किया जाए गाइस, है ना, जोश वोश हाई किया जाए। हाउ इज द जोश, जल्दी बताइएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, इतने सारे चीज के बारे में, है ना। तो जोश वोश हाई रखो, खाना वाना खाए हो, फिर लो विभा गुप्ता क्या बाबू है थोड़ा, अगर नहीं भी, अगर लो भी है ना तो बताना नहीं है हमको। चैप्टर 1 का आंसर दे दिए है बच्चा, ऑब्जेक्टिव का दे दिए हैं, सब्जेक्टिव भी टाइप करने के लिए दे दिए हैं, अगर वो लेट लगाएंगे तो खुद से लिख के दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समझिए, एक एक करके आपको दे ही रहे हैं चीजें। चलिए, टोटली नेग्लिजिबल, तुम लोग दुष्ट प्राणी सब, है ना, दुष्ट प्राणी, तुम लोग चुप ही रहो, मुंह खोलता है सब। हम अपने दोस्त लोग को कहते थे पहले कि तुम लोग का मुंह है या फिर गटर है ना, कि जब भी खोलेगा निगेटिव बात ही करेगा, पॉजिटिव बात नहीं कर सकता है। हाँ जोश हाई है सर, सीखेंगे आज सर, बहुत सारी चीज सीखेंगे, है ना। कभी भी लेक्चर में आओ तो इस पर्पज से आओ कि चीजों को सीखेंगे, नया नया चीज हर लेक्चर में सीखते हो, नया सिखाते तभी तो नया लेक्चर होता है बच्चा। चलिए चलिए चलिए, कहां चलना है, कहीं नहीं चलना है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ना था हम लोगों को, कल के क्लास में हम लोग एंड किए थे आरएलवीपी के बारे में। तो आरएलवीपी क्या होता है बच्चा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों का होता है। तो आरएलवीपी का फॉर्मूला हम लोग को याद है, आरएलवीपी का फॉर्मूला हम लोग का याद है, क्या होता है फॉर्मूला, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो n बटा n प्लस n, ठीक है, क्लियर है, यही था। तो आप कहीं कहीं अलग अलग चीजें देखोगे तो परेशान नहीं होना है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन है बच्चा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर n का वैल्यू 1 ले और n का वैल्यू ले 1000 ले ले या फिर 100 ले ले, ठीक है। फर्स्ट केस, केस नंबर 1, सब लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज कैलकुलेटर। n इज इक्वल टू ले लो 10 और n इज इक्वल टू ले लो 100, ठीक है। ये 2 केस है, ये 2 केस है। यहां पे आपको वैल्यू निकालना है, किसके लिए, आपको वैल्यू निकालना है किसका, इसका वैल्यू निकालना है। यानी कि क्या करना है बच्चा, यानी कि आपको क्या करना है, ये रफ ये समझाने के लिए है, तो रफ है बच्चा, ठीक है। तो क्या करना है, n का वैल्यू 1 है ना, तो 1 बटा 100, n का बड़ा वाला n का वैल्यू कितना है 100 प्लस 1, और दूसरा केस में क्या करना है बच्चा, n का वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर आप भी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है सर, हम भी कैलकुलेट करते हैं, हमारा मैथ तो कमजोर है ना, जब भी ये सब आता है ना छोटकू मोटकू, मेरे को कैलकुलेटर नहीं मिलता है, चलो मिल गया। तो कैलकुलेट करो जल्दी से। तो 1 बटा 100, 1 डिवाइडेड बाई 101 कितना आता है बच्चा, तो ये आता है लगभग कितना आता है बच्चा, ये आता है 0.00, यही है ना,
हाँ 0.0099 है ना, ऐसे ऐसे 0099 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तुम लोग कभी ऐसा ही आएगा, है ना। चल अब उसके बाद दूसरा क्या है 10 डिवाइडेड बाई 110, तो इसका वैल्यू कितना आता है 0.0909 ऐसे ऐसे करके आता है। ठीक है, अब आता है दूसरा सवाल, सर क्या पर्पस हुआ, क्यों हम लोग ऐसा किए। तो सब लोग फिजिक्स तो होगा ही, तुम लोग का सब लोग का फिजिक्स होगा ही। तुम लोग पढ़े होगे, कौन सा चीज पढ़े होगे, क्या होता है फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल अरे ये चीज पढ़े हो कि नहीं फिजिक्स में, है ना। तो वहां पर भी नीचे में तुम कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट किए होंगे, क्या होगे, कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट किए होंगे, तुम लोग माने होंगे कि नेग्लिजिबल है, पढ़े होंगे पक्का। तो देखो जहां वहां कॉन्सेप्ट है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, वही हम लोग का क्या है, यहां पे कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, देखो यहां पे जो n है ना, n इज वेरी वेरी लेस देन n है। यहां पे n क्या है बच्चा, वेरी वेरी लेस देन n है, जो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपका बहुत बहुत कम है। किसके, आपको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट का 100 मोल्स है, तो इसका कितना मोल है बच्चा, 1 मोल है। ठीक है, उसका क्या मतलब है बच्चा, 1 मोल है ना। तो वहां पे हम लोग नेग्लेक्ट किए थे ना बच्चा, वहां पे हम लोग नेग्लेक्ट किए थे, तो सेम यही काम यहां भी करते हैं। बट इस केस में देखो, सेकेंड केस में देखो, n का वैल्यू लेस देन n है, यहां पे वेरी वेरी लेस देन n नहीं है, यहां पे बहुत बहुत कम नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जब भी ऐसा केस रहेगा ना कि जब आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, इसको बेसिकली क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी ये कंडीशन अप्लाई होगा तब आप क्या कर सकते हो, तब आप इसको व्हेन स्पेशल केस ऐसा लिखेगा नोट्स में आप, स्पेशल केस, ये सब हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, स्पेशल केस करके नोट्स में आप ये लिखिएगा। क्या कीजिएगा बच्चा, स्पेशल केस लिखिएगा क्या, व्हेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट is very very less than, moles of solute is very very less than moles of solvent, ठीक है। तब क्या हो जाता है बच्चा, तब यही जो इक्वेशन है बच्चा, ये आपको किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब जो आपको देन कैसे लिखोगे, देन n बाई n प्लस n अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू n बाई n। ठीक है, तब क्या करते हैं हम लोग, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं n बाई n के। नीचे में जो n प्लस n था वो किसमें चेंज हो गया, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1/100 ही लिख देते हैं। क्या करते हैं, 1/100 ही लिख देते हैं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि बच्चा 1/100 करो या 1/101 करो, बहुत बहुत कम का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं समझ में आ गया, बातें क्लियर है, हाँ या ना बताइए। बातें क्लियर है तो कल के आगे आपको ये वाला लाइन नोट करना है, ये समझाने के लिए यूज किए हैं, ये समझाने के लिए बच्चा यूज किए हैं। क्लियर है बातें बच्चा, क्लियर है बातें, क्लियर है बच्चा बातें। तो सेम यही बात हम लोग करते हैं। तो कहीं पे आप ये फॉर्मूला देखना तो ऐसा मत समझना कि अच्छा अगर आरएलवीपी का कोई आपसे पूछेगा फॉर्मूला तो आप कौन सा फॉर्मूला दोगे, फॉर्मूला नंबर ये दोगे या ये वाला दोगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला दोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, फॉर्मूला आपको ये देना है,
ये क्या है बच्चा, ये स्पेशल केस है। कब केस है, जब ये कंडीशन अप्लाई होगा तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, हाँ बच्चा इसको नोट कर सकते हो, है ना, इसको नोट करना है, इसको नोट नहीं करना है क्योंकि रफ है, हम आपको समझाए हैं। ठीक है, हम आपको समझाए हैं, आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, वेरी वेरी लेस देन n। ठीक है, बस ये चीज आप नोट कर लीजिए, बाकी इसको आप डिलीट कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। हम बस रफ किए हैं, यहां पे लिख भी दिए रफ, अब किसी को नहीं दिखे तो हम क्या कर सकते हैं ना। चलिए, यह नोट कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट बात स्टार्ट होता है। हम लोग बात किए हैं बच्चा किसके बारे में, तो हम लोग बात किए हैं कि वेपर प्रेशर के बारे में। अगर हम आपसे पूछें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी बताइएगा, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, a pure solvent or a solution with non-volatile solute, a solution। जल्दी बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए है। कल जो सिखाए हैं बच्चा उसी को ध्यान में रख के बता रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेना है, लेकिन इंसान की तरह सही जवाब देना है। ठीक है बच्चों, जल्दी बताइएगा कौन सा सही होगा। जल्दी बताइए, किसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा होता है, किसका, गलती नहीं करना है ना, गलती नहीं करना है। देखो सब नालायक, सब गलती कर रहा है, सबको मतलब कुछ भी समझा लो, रिवीजन नाम का चीज तो होगा नहीं, है ना। कितना लोग रिवीजन किया है सच बताना, पकड़ के तुम लोग को पीटेंगे हम, है ना। कभी कौन कौन रहता है आसपास में, जो जो आसपास में रहता है ना, सुबह हुआ पकड़ करके पिटाई खाएगा तुम लोग। ना सब पलटी मारेगा, देखना कैसे सब पलटी मारेगा, तुम देखना। ए बी नहीं किया ना रिवाइज, मतलब शर्म नहीं आता कहने में कि रिवाइज नहीं किए हैं, और कह भी रहा है चौर से कि सर रिवाइज नहीं किए हैं, है ना। PW ऐप पे भी बच्चा उसको दे देंगे अपलोड करने के लिए, हो जाएगा अपलोड, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा टाइम वाइम देना पड़ता है। ठीक है, चलो 22% जनता सही है, तुम लोग का क्या होगा, तुम लोग का क्या होगा बउआ, आओ आओ रिवीजन करवाते हैं तुम लोग को, गधा सब। देखो सुनो, याद है वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता था, एक बात बताओ, इस दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, विच हैज मोर वेपर प्रेशर, विच हैज मोर वेपर प्रेशर, जल्दी बताओ, विच हैज मोर वेपर प्रेशर, इस दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ, इस दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर ए का या ऑप्शन नंबर बी का, जल्दी बताओ। इसमें गलती किया ना, क्या कहे, कुछ हो नहीं करेंगे, जन्म में करता है सब, है ना, क्या कर लीजिएगा सर, ऑनलाइन है आप सर, कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। विच हैज मोर वेपर प्रेशर, विच हैज मोर वेपर प्रेशर, इसमें भी सब कोई कोई बी कह रहा है। मत कर लाला, मत कर, है ना, मत कर बच्चा ऐसे। मत करो लालाओ, मत करो। चलो जल्दी बताओ, तुक्का है ना, कोई एक मार दिया, कोई एक, है ना, कोई एक मार दिया, कोई बी मार दिया,
ए फॉर आदित्य, तुम तो आदित्य बाबू पीछे ही पड़े हुए हैं। चलो, इसमें भी 80% जनता है जो कि कह रही है कि ए होगा, है ना। देखो बच्चा, ये हंसने की बात नहीं है, तुम लोगों को थोड़ा सा सीरियस होने की बात है, क्योंकि केमिस्ट्री है, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, कल के क्लास में हम बताए होंगे, कल के क्लास में हम लिखवाए भी होंगे, शायद कल के क्लास में हम लिखवाए भी होंगे, रुक जा चेक करने दो, कल के क्लास में हम लिखवाए भी होंगे वेपर प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा याद रखो, छोड़ो समझाने का कोई फायदा नहीं है आप लोग को, लेकिन याद रखो कि बच्चा वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, तो क्या करेगा, कम ही टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगा, वेपर बना देगा। और जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आपका जब भी सॉल्यूशन होता है ना, अ सॉल्यूशन हैज ऑलवेज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सॉल्वेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग को पल्ले पड़ेगा नहीं, है ना। अ सॉल्यूशन हैज ऑलवेज मोर बॉइलिंग पॉइंट किससे बच्चा, देन प्योर सॉल्वेंट बच्चा कॉमन सी बात है ना। कल भी हम लोग देखे थे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में कैसा रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वेपर प्रेशर में क्या था बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका रिलेशन था। तो आप यहां से भी याद रख सकते थे, है ना, आप यहां से भी याद रख सकते थे। तो प्लीज बच्चा थोड़ा सा सीरियस हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो आपका है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसका सॉल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा देन आपका प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा देन आपका प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पे बात आते हैं हम लोग का नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलो इसका आंसर हम लिख देते हैं। तो विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, अ सॉल्यूशन विच हैज मोर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मन वैसे याद रख लो, लेकिन प्लीज याद रख लो गुरु, है ना। चल अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वर्ड क्या है, जल्दी बताओ कौन सा वर्ड है यहां पे, जल्दी बताओ कौन सा वर्ड है बच्चा, एलिवेशन है। एलिवेशन वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है, ज्यादा होना। एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना। पहला बार में क्या था, आरएलवीपी था, उसमें लोअर हो रहा था, कम हो रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, पहला बार में किसका ज्यादा था, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। तो हम लोग क्या किए थे, आरएलवीपी में क्या किए थे बच्चा, पी नॉट माइनस पी एस किए थे लोअरिंग के लिए। क्यों, क्योंकि हमको पॉजिटिव टर्म चाहिए, तो बड़ा में से छोटा को घटाएं, है ना, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है तो उसमें से कम होता है सॉल्यूशन का, तो माइनस किए। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग किस में से किसको माइनस करेंगे, जल्दी बताओ तो, प्योर में से माइनस करेंगे सॉल्यूशन का, या सॉल्यूशन में से माइनस करेंगे प्योर सॉल्वेंट का, जल्दी बताओ, लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा बुड़बक वाला लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहता है बच्चा, तो क्या कहता है, चलो देखते हैं, है ना, किस में से किसको करना है। हाँ बच्चा, उसको नोट करना है। देखो क्लास के बीच में नोट मत न करो, बउआ लोग हो, बउआ इधर आइए, इसको नोट करेगा ना तो हम जो लॉजिक समझाएंगे कैसे सीखेगा, हम जो बतवा सब बोलेंगे कैसे सीखेगा, तुम बात बताओ। हम जब तक पीछे घूम के लिख रहे हैं ना तभी तुम नोट करो, जब सामने बतवा समझा रहे हैं ना तो समझ लो, है ना। देखो कोई कह रहा है कि प्योर में से सॉल्यूशन का, अभी हो देखो, तो क्या करोगे बच्चा, आप माइनस करोगे, किसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चा, टीबी से, है टीबी
टीबी नीचे, ये किसका लिखा हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद टी नॉट, ठीक है, एक आपका है टीबी और एक है आपका सेम आपका क्या चीज हो जाएगा यहां पे नॉट लगा के साथ, तो ये किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो एलिवेशन है किसका ज्यादा होता है बच्चा, तो सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। तो ये जो आपका टर्म है डेल टीबी, डेल टीबी, डेल टीबी में क्या होगा, किसमें से किसको माइनस करेंगे बच्चा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बच्चा माइनस क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लोग करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा जल्दी बताओ, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा बताओ जल्दी से, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है, बताओ याद करने की जरूरत है क्या, याद करने की जरूरत है क्या, जैसे वर्ड जो यूज किया है उसी वर्ड से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है बच्चा, जो वर्ड यूज किया है उसी वर्ड से हम लोग समझ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। अब ये जो चीज है इसी चीज का डेफिनेशन लिखना है हमको, अब इसी चीज का क्या लिखना है हम लोग को, डेफिनेशन लिखना है। तो ये जो आपका है ना रूल क्या कहता है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये टर्म क्या हुआ बच्चा, इसी टर्म को कहते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी टर्म को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता चला कि एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बच्चा, तो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेल टीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन का होता है, मोलालिटी, ठीक है। तो मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, स्मॉल एम से, है ना, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मोलालिटी। अब डेल टीबी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, हेनरी लॉ में भी हम लोग देखे थे, प्रोपोर्शनलिटी हटा था तो KH आया था, है ना। तो यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटा बच्चा तो इज इक्वल टू एक आता है KB इंटू M। ये क्या है बच्चा, ये आपका क्या है, ये आपका चीज है, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब मोलालिटी के बारे में तो आप लोग को पता होगा, या मोलालिटी के बारे में आपको नहीं पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये बात। तो ये जो KB है ना, ये जो KB है यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे M इज इक्वल टू मोलालिटी, M इज इक्वल टू मोलालिटी, यहां पे KB है, तो KB का ना हम लोग के पास अलग अलग नाम है, कौन कौन सा नाम है, इसका अलग अलग नाम है, लिखते हैं। इसका क्या नाम है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, उसके बाद और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको क्या कहते हैं बच्चा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका ये तीनों नाम है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। आपको हर जगह अलग अलग फॉर्मूला देखने को मिलेगा बुक में, आपको उन फॉर्मूला पे बच्चा ध्यान नहीं देना है, आपको उन फॉर्मूला पे बच्चा ध्यान नहीं देना है, जो बात हम आपको सिखाए हैं उसी बात को फॉलो करना है। मोलालिटी है ना यहाँ पे M का वैल्यू, तो मोलालिटी को आपको पता है जो सॉल्यूट
का मोल्स होगा, उसको डिवाइड कर दोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट से, है ना। तो हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे हैं तुम्हारे फायदा के लिए, क्या कि तुम परेशान होगा फोकट का, उसका कुछ काम नहीं होता है, बस तुम परेशान होगा, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल में, इसका इन डिटेल हम लोग एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब इस पे एक दो क्वेश्चन बनता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसके हम लोग एक दो क्वेश्चन बनता है जो कि एबनॉर्मल मोलर मास को थोड़ा सा इंक्लूड करके क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में और जो चीजें होंगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, ये आपको सफिशियंट है इसके लिए। बस इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है आपको एग्जाम में वो बताने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, तो आपको बताने के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब एबनॉर्मल मोलर मास बता देंगे ना तब, ठीक है। कहीं कहीं बुक के सॉल्यूशन में आप देखिएगा, जो भी आप बुक खरीदे होंगे उसमें बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन दिया होगा, धतेरे नाम लिखा होगा, 72 को कहानी सुनाया होगा। 2-3 लाइन का कहानी होता है, आप सुन लीजिएगा, एग्जाम में लिख के आइएगा, 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डिटेल सब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। तो आपको ये जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते भी नहीं है, जगह आपको नहीं छोड़ना है, बस इस बात को ध्यान रखना है कि एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला को कैसे यूज करना है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए, ये कहानी हो गया। अब आता है डिप्रेशन। अगला कौन सा टॉपिक है हम लोग के पास? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, ये किसी को समझने में दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है ना? किसी बच्चे को समझने में दिक्कत? पीछे वाला बता दो, अगर दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत? पीछे वाला बच्चा। गुडीज ना हम पहुंचा दे, अभी क्लास कर लेंगे ना बच्चा, तो फिर उसके बाद गुडीज पहुंचाने का भी पार्ट टाइम जॉब है मेरा ना। गुडीज पहुंचाने का पार्ट टाइम जॉब है, अभी क्लास कर लेते हैं, उसके बाद पहुंचाएंगे। है ना। अच्छा बच्चा, डेफिनेशन छूट गया, सॉरी, डेफिनेशन छूट गया, बढ़िया है ना। ये सब अच्छे बच्चे होते हैं जो कि बताते हैं, है ना। तो देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम ये बड़ा बड़ा लिखे नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, यहां पे हम छोटा में डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस इन द किसमें बच्चा डिफरेंस होता है? तो द डिफरेंस इन द किसके? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट of the solution and the difference in the boiling point of the solution and boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent is known as elevation in boiling point, elevation in boiling point। चल, एक एक्सपेरिमेंट वाला चीज भी तुम याद रखो। याद है, कोई किसी घर में अगर अंडा नहीं उबलता होगा तो शर्माना नहीं है ना। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो चीजों को थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान रखना कि जब भी पानी आपका गर्म होता है ना, पानी गर्म करते हैं ना हम लोग, तो जब हम लोग अंडा उबालते हैं बच्चा, जब अंडा उबालते हैं तो आप ध्यान रखना, जो भी अंडा उबालने वाले लोग होते हैं बाहर में, जब भी आप खाने जाते हो तो वो क्या करते हैं? उसमें नमक डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चा? नमक डालते हैं, नमक डालते हैं पानी में, तब बॉयल करते हैं, तब बॉयल करते हैं, नमक डाल करके पानी में, तब अंडा बॉयल करते हैं। अब इसका रीजन आपको बताना पड़ेगा, इसका रीजन आपको खोज करके लाना है, वाई ऐसा क्यों करते हैं, वाई। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल टाइप थोड़ा सा HW है, कोशिश कीजिएगा करने का।
चलिए डेफिनेशन हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या करेंगे हम लोग? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहां पे भी सेम कहानी है, यहां पे भी क्या कहानी है, ऐसा ही है। तो क्या करेंगे यहां पे, इसमें किसको कहते हैं हम लोग? इसमें हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? डेल टीएफ। डेल टीएफ किसके बराबर होता है? तो ये होता है बच्चा टी नॉट एफ के बराबर माइनस टीएफ के बराबर। जहां पे आपका टी नॉट एफ क्या होता है बच्चा, है ना, टी नॉट एफ क्या होता है? ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। और टीएफ क्या होता है बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो सेम वही डेफिनेशन है, सेम वही कहानी है। इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? द डिक्रीज इन द freezing point of the किसका? द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन with respect to the freezing point of pure solvent is known as depression in freezing point, depression in freezing point, depression in freezing point। ठीक है, जो चीज हुआ है उसी चीज को लिख दिए हैं। क्या हो रहा है बच्चा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होता है आपका, तो ये ज्यादा में से कम को माइनस कर दिए, किसका? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दिए, यही आपका कहानी है। अब इसमें भी अगर इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चा, तो किसके बराबर होता है? तो ये आपको होता है किसके बराबर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा एम, मोलालिटी। किसके? मोलालिटी के। तो यहां पे क्या होता है बच्चा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो एफ यूज किए हैं। बॉइलिंग पॉइंट था तो के बी था। ठीक है, तो के एफ इंटू एम। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चा? ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, सेम इसका भी क्वेश्चन, बोले ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इतना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसको समझना एकदम आसान है। ठीक है, तो यहां पे ये कहानी है हम लोग का, ऐसा आपको होता है। वही जो एम क्या है बच्चा? एम आपका मोलालिटी होता है, एम आपका मोलालिटी होता है। के एफ क्या होता है बच्चा? जैसे वहां पे 3 नाम था ना, वैसे बच्चा यहां भी इसके पास क्या है बच्चा? 3 नाम है। जैसे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था ना, तो यहां पे क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है? और यहां पे हम लोग का क्या होता है? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था ना, तो यहां पे इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे वहां पे बच्चा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था ना, तो यहां पे चूंकि डिप्रेशन हो रहा है तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बच्चा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कहानी था। इस पे एक और दो और हम लोग के पास 2-3 और डेफिनेशन है, हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो बताइए। इसका क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, हम आज क्वेश्चंस लाए नहीं हैं, आज पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, करके चैप्टर अपना एंड करेंगे।
किसी सेम तरीके से लिखना है, बस ध्यान रखना है कि कहां पे प्योर सॉल्वेंट है, कहां पे सॉल्यूशन है, किसमें से किसको माइनस कर रहे हैं। बस ये एक्सपेरिमेंट है, कॉपी में मत लिख लेना, है ना, तुम्हारी मर्जी, तुम कर सकते हो, है ना। तो ये सब कहानी है। अब तो नोट्स बनाने में दिक्कत, बताओ ऐसे करके अगर दे रहे हैं तो नोट्स बनाने में दिक्कत होगा क्या? ऐसे करके अगर दे रहे हैं बच्चा, तो अब तो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होता होगा, अब तो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होता होगा बच्चा, है ना। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, है ना, डाउट चेक, चलिए ठीक है। अरे बुर्बको, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तुम जाओगे ना, वहां पे सॉलिड स्टेट लिख करके रखा हुआ है, उसमें दोनों चैप्टर का शॉर्ट नोट है, तुम एक बार जा करके देखो तो, है ना। जहां पे आपका बैच वाला बना होता है ना, यहां पे बैच वाला होगा आपका, यहां बैच वाला होगा, उसी के बगल में ऊपर में देखोगे ना तो स्टडी मटेरियल होता है शायद, है ना, स्टडी मटेरियल करके होगा, तो उसमें शॉर्ट नोट्स करके एक फाइल होगा, वहां पे तुमको लिखा होगा सॉलिड स्टेट, है ना। बट उसमें बच्चा चैप्टर 1 भी है, चैप्टर 2 भी है ना। तो तुम एक बार जाके देखो बच्चा, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा जाता है, लेकिन तुमको क्या करना होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या करोगे, तुमको डेली लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए, है ना। चलो देखो, अब देखो यहां पे इसका ग्राफ है ना, इसका ग्राफ है। ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आपको याद हो कि किसका क्या कहानी है, ठीक है। तो देखो इस ग्राफ को देखोगे, यहां पे एक और ग्राफ होना चाहिए था, मिसिंग है, ठीक है। देखो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, यहां पे देखते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या हम? नहीं, बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ये ग्राफ एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ ला देंगे। ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आपको बस, है ना। हाँ बच्चा, हम स्टडी मटेरियल देखे हैं जा करके, हमने उनको बोला था अपलोड करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया है, हमको ऐसा शक लगा तो हम जाके देखे थे। देखो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है बच्चा, कम है। जब भी ग्राफ होता है ना तो इधर से इंक्रीज करता है ना, 3 4 5 6, जब हम राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट आपका किसका, या आपका सॉल्यूशन का क्या है, ये वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर ग्राफ है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है ना, ये चीज। तो यहाँ पे T0F है, यहाँ पे T0F है, यहाँ पे TF है ना। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बच्चा, प्योर सॉल्वेंट का, तो बाद में होगा। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है, तो आपको ये कम है, ठीक है। इस पे एक एक्सपेरिमेंटल है, इस पे एक एक्सपेरिमेंटल बात है। क्या बात है बच्चा, तो यही ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, ये ग्राफ उतना मतलब आपके यूज का नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा, बताइए सर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऐसे ऐसे करके बताया हुआ है, ये आपके काम का नहीं है, इसीलिए हम आपको ग्राफ पे उतना जोर नहीं दे रहे हैं। हम जोर किस बात पे दे रहे हैं कि कौन सा बड़ा होता है। आपको अगर ये पता है तो आप ग्राफ भी अपने आप याद रख सकते हो, है ना। चलिए यहां पे भी एक्सपेरिमेंट होता है बच्चा। एक्सपेरिमेंटल बात क्या है, एक्सपेरिमेंटल बात क्या है, आप लोग सुने होंगे। एक्सपेरिमेंटल बात क्या है, आप लोग सुने होंगे कि दुनिया में बहुत ऐसे देश होते हैं जहां पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, -30 डिग्री सेल्सियस रहता है। कनाडा में, यूएस में भी बहुत जगह ऐसा चीजें रहता है। तो खुद सोचो कि वहां पे जो पेट्रोल ये सब होता है गाड़ी में, वो तो जम जाएगा। जो पेट्रोल ये सब होता है बच्चा, वो तो गाड़ी में जम जाएगा, बट वो नहीं जमता है, वहां भी गाड़ियां चलती है बच्चा। या फिर आप सोचो ना कि जब जेट बहुत ऊपर चला जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम लोग मिक्स करते हैं, यहां पे हम लोग मिक्स करते हैं, ताकि क्या हो, ताकि हमारा जो फ्यूल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बात है, आप इस पे HW है आपका, आप करके आइएगा कि थोड़ा सा खोज वोज के, गूगल पे इतना टाइम तो बर्बाद करते ही हो आप लोग, थोड़ा अच्छा काम कीजिए, तो खोज वोज के आइएगा। हम आपको लिखवा सकते हैं, लेकिन हम चाहते थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए आपको।
तो आप एक बार खोज वोज के आइएगा क्या होता है, कैसे होता है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेम चीजों को जैसे करते हैं, HW पहले बताते हैं, फिर आपका क्लास स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही करेंगे। ओके, तो ये कहानी था। चलिए अब आता है नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले अच्छा बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत? ऑस्मोसिस, किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? डाउट चेक कर लेते, ठीक है, डाउट चेक कर लेते, वैसे हम फिर पढ़ाएंगे कब, तुम ही बताओ, है ना। पेट्रोल नेवर फ्रीजेस, हाँ पेट्रोल फ्रीज नहीं होता है, बट इतना कम टेम्परेचर हो गया तो होना चाहिए ना, है ना। हाँ बच्चा, क्रायो मीन्स कोल्ड, आप समझ सकते हो इस बात को। इसका ग्राफ बनाना है, आप चाहो तो बना सकते हो। ग्राफ मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, कि किसमें से किसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, किसमें से किसको माइनस कर रहे हैं। बच्चा लास्ट में रिपीट तो करते ही है ना समरी में। सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट T0F माइनस TF, सर देख लीजिए इसको थोड़ा। बच्चा क्या देखना है, हम भी तो ये किए ना, हम कुछ अलग किए हैं क्या? हम कुछ अलग किए हैं क्या? हम भी तो वही किए हैं बच्चा, है ना। हम कुछ अलग किए, हम भी तो वही किए हैं बच्चा, T0F माइनस TF। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ। ठीक है सन्नी पंडित, बच्चा आप क्या कह रहे हो ना, थोड़ा सा हम देखें तो यहीं पे है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, चलिए ये एक अच्छा पॉइंट है। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन कहने का मतलब बच्चा कम होता है ना। अबे साधना चौहान, बच्चा देखो, पहले ऑस्मोसिस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। गुरुजी इस साइड हम है कैमरा के, हमको पढ़ाने दीजिए, है ना। नमक पिलाने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है ताकि कम टाइम में एक बॉयल हो पाए। अच्छा बढ़िया है। कौन सा चीज पढ़े हो बच्चा? यहां पे नमक फॉर्मूला में स्मॉल f होगा, कहां पे बच्चा बताइए, कहां पे स्मॉल f होगा? बच्चा ये स्मॉल f ही लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना, तो ये बड़ा f नहीं है, स्मॉल f ही लिख रहे हैं। आपको ये देख करके लग सकता है कि बड़ा f है। बच्चा देखो, हैंड रिटेन नोट्स नहीं फॉलो करना है, जो हम क्लास में लिखवा रहे हैं वो फॉलो करना है। ठीक है, जो हम लिखवा रहे हैं वो फॉलो करना है, मेरी बात मानो प्लीज, है ना। फॉर्मेलिटी क्या होता है? देखो बच्चा, फॉर्मेलिटी नॉर्मलिटी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में रहता तो हम बताते, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चा, इसलिए हम नहीं बताए हैं। ओके, कुछ लिख रहे हो नहीं सर? TF को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन होगा। पहले बता दो, सॉल्यूशन है तो प्योर कैसे होगा, पहले बताओ हमको एक बात। ठीक है, हम लोग का है ना, अगर सॉल्यूशन है बच्चा तो प्योर कैसे होगा? कौन सा चीज आपको लग रहा है कि यहाँ पे अलग है? मेरे प्यारे बच्चे, है ना। सर इबिलोस्कोप का मतलब क्या होता है ना। द मीन आई स्टार्ट टू द वाटर वेपर एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्रैकिंग। ठीक है, द इंस्टेंटली कोएगुलेट्स टू, कोएगुलेशन पता है तुमको, गूगल से नहीं चोरी करना है, अपने से, है ना। ठीक है, KF कांस्टेंट है ना, हाँ बच्चा KF कांस्टेंट है। RLBP का डेफिनेशन नहीं लिखाए हैं, आज जो होमवर्क दिए थे बच्चा वही तो है ना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? एलिवेशन का मतलब बढ़ना होता है ना। एलिवेशन का मतलब बढ़ना होता है। हाँ फॉर्मूला सीट दे देंगे, चैप्टर खत्म होने दो ना, कितना सारा फॉर्मूला है जो तुमको फॉर्मूला सीट दे दे, बट दे देंगे फॉर्मूला सीट। ठीक है बच्चा, हाँ बच्चा हर चैप्टर का फॉर्मूला दे देंगे, है ना, हर चैप्टर का फॉर्मूला दे देंगे, लेकिन एक एक करके ना, जो चीज दिए वो तो पहले कंप्लीट कर लो, है ना। अरे टेलीग्राम वाला ऑब्जेक्टिव क्यों नोट करोगे बच्चा, PDF दिए है ना, तो उससे पढ़ लेना। बच्चा आपके सिलेबस में ना अलसिफा शेख, आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल बच्चा बस एक टॉपिक पे पूछता है, मोलरिटी मोललिटी पे। अब अभी तक जो काम नहीं किया है वो काम अगर अगले साल कर दे वो अलग बात है, बट आप लोग, हम लोग किस चीज पे पढ़ते हैं? मेजोरिटी वाले बात पे पढ़ते हैं ना बच्चा, तो इसीलिए। ठीक है, और उसके बाद काजू मैम का बर्थडे है, थैंक यू, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट वाला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको नेक्स्ट क्लास में सोचे हैं बताने के लिए, है ना। डेफिनेशन उल्टा है। द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन। बच्चा डेफिनेशन सही है ना, ग्राफ नहीं समझ नहीं है ना,
बोले ही थे। देखो बच्चा, सब चीज सही है, तुम अपने हिसाब से जहां से देख रहे हो, जहां से समझ रहे हो, एक बार ही चेक करो, एक बार ही चेक करो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो एक बार ग्राफ समझ लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बच्चा अगले क्लास में आपको पता चल जाएगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। देखो एक बात बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जल्दी बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का आपका ज्यादा होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का आपका ज्यादा होता है। तो देखो ये जो ग्राफ होता है, जो भी ये ग्राफ होता है बच्चा, जो भी ये ग्राफ होता है, इसमें ज्यादा वैल्यू कहां रहता है? तो राइट साइड ज्यादा वैल्यू रहेगा बाद में, है ना। ये शुरुआत हो रहा है तो धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज करता है कि नहीं? तो बताओ, दो टर्म है आपके पास, है ना, आपके पास बच्चा दो टर्म है। कौन कौन टर्म है? एक टर्म है बच्चा टी एफ, एक टर्म है टी एफ, और एक टर्म है टी नॉट एफ। और आपको यह बात बता दिया गया है कि टी नॉट एफ का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट है ना वो, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है बच्चा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको कम होता है। तो किसमें कौन ज्यादा होगा? तो जो भी टीएफ वाला होगा ना, वो बाद में होगा। तो वही ग्राफ में आपको शो कर रहा है बच्चा कि जो टीएफ, टी नॉट एफ वाला जो चीज है ना, टी नॉट एफ वाला जो चीज है, टी नॉट एफ वाला जो चीज है वो बाद में है, टीएफ वाला चीज पहले है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको जाननी है। इसके अलावा ग्राफ कैसे बना है, अलग बना है, वो आपको नहीं जानना है ना। आपको बस कौन सी बात जाननी है? तो बाद में कौन आ रहा है? बाद में प्योर सॉल्वेंट वाला आ रहा है। पहले कौन आ रहा है? पहले आपको सॉल्यूशन वाला आ रहा है। पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले कम वाला आता है, फिर बढ़ते जाता है ना। तो ये चीज, ये जो ग्राफ बनाया है ना बच्चा, यहाँ पे फेज आपका चेंज है, लिक्विड सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट है। इसीलिए हम आपको ये चीज डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आपको बस एक चीज के बारे में पूछता है, जानना है, ये भी चीज आपको जानना नहीं है, लेकिन ज्यादा होता है ना कि आपके बोर्ड्स के लेवल पे, तो ये चीज आपको जाननी है। चलिए यहां तक बातें क्लियर है बच्चा। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बच्चा नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा दिया जाएगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आते हैं ऑस्मोसिस। देखो बच्चा, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ऑस्मोसिस को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए और पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको एक बात बताए होंगे, हम आपको बात बताए होंगे कि किशमिश को पानी में रखते हैं, है ना, किशमिश को पानी में रखते हैं तो क्या होता है? किशमिश फूल जाता है। क्या होता है बच्चा? किशमिश फूल जाता है। जल्दी बताओ, किशमिश फूलता है ना, हाँ या ना? जब हम लोग किशमिश को पानी में रखते हैं, ठीक है, डीपीपी के लिए भी अलग कॉपी बनाना है क्या? कितना कॉपी बनाओगे, है ना? नहीं बनाना अलग कॉपी, ठीक है। एक नोट्स कॉपी बनाओ, एक प्रैक्टिस कॉपी, है ना, एक प्रैक्टिस कॉपी, एक नोट्स कॉपी, है ना। तो बस इतना ही बनाना है ना। हाँ, तो यहां पे पहले ऑस्मोसिस लिखना है, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चा। फिर अविनाश तुमको ब्लॉक होना है क्या, है ना? अविनाश तुमको ब्लॉक होना है क्या, है ना? प्लीज प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, प्लीज क्लास में जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, प्लीज अच्छे से, है ना, अच्छे से आप वर्ड्स यूज कीजिए जो कि आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी हम आधा घंटा और पढ़ाएंगे, चिंता बात नहीं है ना, है ना। हाँ बच्चा, तो क्या होता है बच्चा, हम लोग का क्या होता है कि जो किशमिश होता है ना, जो हम लोग का किशमिश होता है, तो वो किशमिश क्या होता है बच्चा, फूल जाता है ना। किशमिश क्या होता है बच्चा, वो फूल जाता है, ठीक है। तो किशमिश फूल क्यों जाता है ना, ये सब का रीजन हम लोग को मिलता है ऑस्मोसिस वाले चीज से, ऑस्मोसिस वाले टॉपिक से, ठीक है। चलिए देखिए, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चलो तुम लोग खुद से डेफिनेशन लिखना चाहोगे?
खुद से डेफिनेशन लिखना चाहोगे? चलो हम तुमको सिखाते हैं, तुमसे पूछते हैं, तुम ही डेफिनेशन लिखोगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम खुद डेफिनेशन लिखोगे। बट प्लीज ये छुट्टी उट्टी मत लिखो, है ना। चलो पहले देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। तो तुमको हम सिखाते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है, तुम खुद डेफिनेशन लिखोगे और हमेशा के लिए डेफिनेशन याद रहेगा तुमको, अगर तुम रिवीजन करोगे तो। चलिए डुप्लीकेट कर दिए, ठीक है। चलो एक में क्या रखे हैं, पहले क्या रखे थे हम लोग पानी लिए थे। क्या लिए बच्चा? पानी लिए, पानी लिए। अब इस पानी में हम लोग क्या किए हैं, इस पानी में हम लोग क्या किए हैं बच्चा, इस पानी में हम लोग डाल दिए हैं किशमिश। क्या डाल दिए हैं बच्चा? इस पानी में डाल दिए हैं किशमिश। इस पानी में क्या डाल दिए हैं? किशमिश। क्या डाल दिए हैं? किशमिश, ठीक है। अब तुमसे दो सवाल है। कौन सा दो सवाल है बच्चा? पहला सवाल ये, कौन ज्यादा मीठा है? विच इज स्वीटर? कौन ज्यादा मीठा है बच्चा? आपका किशमिश ज्यादा मीठा है, रेजिन, अंग्रेजी में रेजिन कहते हैं ना, तो रेजिन ज्यादा मीठा है, या फिर पानी, या फिर वाटर? इसमें से कौन मीठा है? पानी नॉर्मल लेना है, चीनी वाला पानी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी लेना है, ठीक है। चलो बताओ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कौन ज्यादा मीठा होता है? बच्चा 7:30 तक क्लास चलेगा, है ना। कौन कह रहा है वाटर मीठा है? बुड़बक, अरे वाटर मीठा है क्या? सिंपल पानी लेना। अच्छा रेजिन है ना पहले लिखा हुआ, चलो ठीक है। सिंपल पानी लेना है, सिंपल पानी लेना है बच्चा। पानी आपका मीठा नहीं है, पानी आपका मीठा नहीं है। आप सिंपल पानी लिए, उसमें डाल दिए किशमिश, अंगूर भी डाल सकते हो, ठीक है। डाल दिए इसमें किशमिश, ठीक है, डाल दिए किशमिश। तो किशमिश तो मीठा, पहले किशमिश मीठा होता है बच्चा, है ना। पानी तो आपका मीठा नहीं था ना बच्चा, पानी तो आपका मीठा नहीं था, है ना। तो बताओ, यानी कि जो वाटर था, यानी कि रेजिन में क्या है बच्चा? शुगर है। तो समझाने के लिए बच्चा, उसमें चीनी का कुछ ना कुछ गुण होगा, तभी तो वो मीठा है। और ये पानी में क्या है? नो शुगर। पानी में क्या है? नो शुगर, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि शुगर का हाई कंसंट्रेशन किसमें है, शुगर का हाई कंसंट्रेशन किसमें है, हाई कंसंट्रेशन किसमें है और लो कंसंट्रेशन किसमें है? अब तुम बोलोगे सर ये क्या फिर नया सवाल पूछ दिए, है ना। हाई कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि किसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है गिवन वॉल्यूम में। तो तुम क्या कहोगे, सर चीनी तो मीठा है, पानी में तो शुगर है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन क्या होगा सर उसका, है ना। तो लो कंसंट्रेशन यानी कि जीरो कंसंट्रेशन। क्यों बच्चा? क्योंकि पानी तो नॉर्मल है ना, पानी तो मीठा है ही नहीं, पानी तो मीठा है ही नहीं। लेकिन आपका रेजिन में क्या है? चीनी है, तो उसमें चीनी या कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसमें क्या है? हाई कंसंट्रेशन। ये बात सबको पल्ले पड़ी है यहां तक? अगर ये बात पल्ले पड़ी है तो तुम खुद डेफिनेशन लिख सकते हो। रेजिन मीठा है ना, तो हाई कंसंट्रेशन किसका है बच्चा? रेजिन का, है ना। हाई कंसंट्रेशन वाला रेजिन का है। किशमिश मीठा है तो कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन है। अब तुम एक बात बताओ, अब तुम एक बात बताओ, चुप हो जाओ, है ना, तुम चुप हो जाओ, है ना। एक बात बताओ, बाहर का जो पानी है तुम किशमिश को डालते हो तो किशमिश फूल जाता है कि नहीं? तुम किशमिश को डालते हो तो किशमिश फूल जाता है कि नहीं? जल्दी बताओ। तुम किशमिश को डालते हो तो किशमिश फूल जाता है ना, है ना। किशमिश को डालते हो तो किशमिश फूल जाता है कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ, है ना। लो कंसंट्रेशन पे कौन है? वाटर। हाई कंसंट्रेशन पे कौन है बच्चा? रेजिन। किशमिश फूल गया ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब देखिएगा, अब डेफिनेशन लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं बच्चा? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन लिखते हैं। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। मैं गाना गाने का आवाज बहुत खराब है, हम ऐसे अच्छा गाना गाते हैं, है ना, सब तारीफ करेगा ना, कोई झूठा उठा नहीं कहेगा, ठीक है। चल अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो जो होता है ना वही तुमसे पूछेंगे, वही तुम बताना, झूठ मत बोलना।
ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अगर किशमिश है मेरा और पानी, ज्यादा अमाउंट में कौन है, पानी है, तो सॉल्वेंट कौन कहलाएगा, पानी कहलाएगा, है ना। किशमिश तो सॉल्वेंट नहीं कहलाएगा ना, किशमिश तो सॉल्यूट कहलाएगा, क्योंकि 4-5 दाना डालते हैं उतना अमाउंट ऑफ पानी में, है ना। तो द फ्लो ऑफ, और पानी यानी कि किशमिश में घुस गया होगा, पानी किशमिश में घुस गया होगा, तभी तो किशमिश फूल गया, है कि नहीं। द फ्लो ऑफ, पानी क्या है बच्चा, सॉल्वेंट है ना, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, ये क्या है, कहां से कहां, तो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन पे है, किशमिश आपका हाई कंसंट्रेशन पे है, तो कहां से कहां फ्लो हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ये फ्लो को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो किशमिश होता है ना, किशमिश का बाहरी जो लेयर होता है, जैसे हम लोग का हाथ भी है, कभी तुम सरफ वाले पानी में बहुत देर रखोगे ना, या फिर तुम टीवी देख के खाते होगे बचपन में, तो याद करना तुम्हारा हाथ क्या होता था, पतला सिकुड़ जाता था, है ना। तो उसी तरीके से यहां पे ये क्या है, मेम्ब्रेन है, क्या है बच्चा, मेम्ब्रेन। तो क्या कहते हैं इसको, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बच्चा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, is called osmosis। बताओ, ये डेफिनेशन तुमको याद करवाए हैं या फिर तुमको समझाए हैं, तुम खुद से समझ सकते हो कि नहीं। किसका फ्लो है, तो पानी फ्लो कर रहा है, तो सॉल्वेंट, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से कहां, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद किसके द्वारा, तो चूंकि किशमिश में भी मेम्ब्रेन होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बताओ चीजें क्लियर है बच्चा, बताओ चीजें क्लियर है, एक बार बताओ। अब ये चीज तो देख तो लिए, अब देख तो लिए हो, अब इसका वीडियो देख लो, अब वीडियो देख लोगे, ये चलिए फिगर भी होगा क्या, वो वाला फिगर, वो चलिए अब वीडियो देख लिया जाए, अब वीडियो देख लिया जाए, चलिए वीडियो देखिए। अरे चलो बड़ा हो जाओ भाई, चलो देखो ये क्या है, ये तो डिफ्यूजन है, ठीक है। तुम लोग शांति रहना, बस हो हल्ला मत करो। ये चीज तो अच्छा है, ऑनलाइन में तुम लोग हो हल्ला नहीं कर सकता है ना, लेकिन चैट में इतना गंद मचा देता है ना। हाँ हाँ हाँ, है, ये आगे ही नहीं हो रहा बुड़बक, हो जा भाई। हाँ देखो देखो देखो, चलो ये जो लिक्विड मीडियम है ना, ठीक है, ये जो लिक्विड मीडियम है बच्चा, इसमें देखो ऐसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको रहता है ना। इसमें बड़ा में दिखा रहा है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे इसमें कहीं एक जगह तो बहुत अच्छा चीज था। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ये क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल है। थोड़ा सा देख जाओ, आराम से वीडियो को चलने दो। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो ऐसा मेम्ब्रेन होता है, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर, हाँ देखो देखो, क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही क्यों पास कर रहा है। तुम लोग चुप नहीं रहोगे, नहीं, जो चीज समझा रहे बच्चा समझो ना, है ना, जो चीज समझा रहे समझो, चुप हो, अब समझोगे। देखो
जो भी तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्यों पास कर रहा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी तो कर सकता है कि नहीं। तो देखो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना बच्चा, इसमें क्या है, ये जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल क्या है, ये देखो इतना बड़ा है, तो इसके छेद से आपको वो दिखता है कि पूरा सॉलिड है, अंदर में हम लोग का थोड़ा थोड़ा पोर्स होता है ना, ऐसा रहता है। तो ये क्या होता है ना बच्चा, ये क्या होता है, ये इससे पास नहीं कर सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तुम देख रहे हो इजीली पास कर जा रहा है। ठीक है, देखो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ये इतना बड़ा है कि ये इससे पास नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो हम लोग का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जा रहा है बच्चा, पास कर जा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है बच्चा, देखो पास ये नहीं कर पा रहा है सॉल्यूट, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हम लोग का पास कर जा रहा है। बताओ बातें क्लियर है सबको, बातें क्लियर है सारे बच्चों को, बताओ क्लियर है बातें, बताओ क्लियर है बातें, हाँ या ना, बताओ बातें क्लियर है, क्लियर है। तो इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करता है बच्चा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं करता है ना। नमन डाउट चेक करते हैं ना, तो डाउट चेक करना मतलब ऐसा थोड़े ना है कि मतलब हम नहीं चाहते डाउट चेक करना, लेकिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा है ना, तो दिक्कत हो जाएगा ना बच्चा। तो इसीलिए पहले हम लोग टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग डाउट चेक करते हैं, क्योंकि जिसका डाउट है उसको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा है ना, थोड़ा वेट करेगा, हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो यहां पे हम इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं क्या, कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डज नॉट पास, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डज नॉट पास थ्रू एसपीएम। पास देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ना एसपीएम कहते हैं, थ्रू एसपीएम। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डज नॉट पास थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है बच्चा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोग खुद से एक बार देख करके आना कि डिफ्यूजन क्या होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, ये आपका HW है। ठीक है, चल उसके बाद आपको एग्जाम में फिगर बनाने के लिए आएगा, तो सेम यही फिगर बनाना है आपको, कोई भी एक्स्ट्रा बुक का फिगर नहीं देखना है, ये फिगर बनाना है बच्चा, आपको कोई गलत नहीं कर सकता है ना। बस आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो रेजिन है, आपको 2 फिगर बनाना है बच्चा। यहां पे क्या करना है, पहले किशमिश को इतना बड़ा रखना है, फिर उसके बाद किशमिश के साइज को बढ़ा देना है, किशमिश को साइज को बढ़ा देना है। ठीक है, किशमिश के साइज को क्या करना है बच्चा, बढ़ा देना है, और यहां पे शो कर देना है, यहां पे शो कर देना है, यहां पे लिख देना है कि ऐसे साइज करके लिख देना है कि रेजिन गॉट बिगर, रेजिन बड़ा हो गया। अब रेजिन क्या हो गया, गॉट बिगर इन साइज, बिगर इन साइज। ठीक है, तो आप सिंपल फिगर है, जो होता है ना वही बनाना है। आप देखे हो कि पानी में रखे किशमिश को, तो किशमिश पहले पतला चका था, फिर फूल गया, तो वही बच्चा किशमिश पहले छोटा था, अब बाद में फूल गया। लिखो आफ्टर 1 डे रख दो, आफ्टर 1 डे, है ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद होता है, 5 मिनट तो हो नहीं जाता है ना। तो बस यही सिंपल सा फिगर है, सिंपल सा बना लेना है, सिंपल सा डेफिनेशन है, समझ के याद हो गया आपको। ये जो चीज है आप लिख लीजिएगा कॉपी में, क्यों यहां पे रफ इसको इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए ऑस्मोसिस का काम खत्म। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइए। अब आता है हम लोग का चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन है बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अच्छा, एक और वर्ड यहां पे लिख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, स्पॉन्टेनियस, अच्छा वर्ड है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब बच्चा क्या होता है ना, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चा, कि अपने आप, है ना। जैसे कि मान लीजिए
ये अगर पानी है, अगर हम ऐसे गिराएंगे, इसको टिल्ट कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, तो अपने आप पानी गिरने लगेगा मेरे मुंह में, है ना। तो उसी तरीके से ये जो फ्लो होता है ना, ये कोई करवाता नहीं है, अपने आप फ्लो होता है। क्या होता है बच्चा? अपने आप ये फ्लो होता है। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चा डाउट देखते हैं, हमको एक डेफिनेशन लिखने दो बस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है ना, ठीक है, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, इसको रोकने के लिए अपने आप फ्लो हो रहा है ना, अपने आप डाले तुम, अपने आप तुमको मेहनत करना पड़ा क्या? सच बताओ, किशमिश को डाल दिए थे पानी में, उसके बाद आपको मेहनत करना पड़ा था क्या? वो अपने आप फ्लो हुआ था, है ना, अपने आप फ्लो हुआ था। तो उसी फ्लो को रोकने के लिए जो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चा हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? द osmotic pressure is defined as osmotic pressure is defined as the या तो आप लिख दो द प्रेशर अप्लाइड, है ना, या फिर लिखो द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, द प्रेशर अप्लाइड अप्लाइड। ठीक है, तो प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है किसके लिए? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है बच्चा? यहां तक बातें बताओ, है ना। चलिए तो ध्यान देना है, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर अप्लाइड टू द osmotic pressure is defined as the pressure applied to stop the flow of, to stop the osmosis लिख सकते हो, टू स्टॉप द बच्चा ऑस्मोसिस भी लिख सकते हो, या फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है, किस साइड प्रेशर अप्लाई किया जाता है, किस साइड आपको प्रेशर अप्लाई किया जाता है बच्चा। ठीक है, तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर इज अप्लाइड टू द हाई कंसंट्रेशन साइड। किस साइड प्रेशर अप्लाई किया जाता है बच्चा? तो हाई कंसंट्रेशन साइड आपको प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद क्या है, तो यहां पे आप डायग्राम बना लीजिएगा, दो आपको बीकर बनाना है, इसके साथ ही दूसरा बीकर बना लेना है। ठीक है, दोनों बीकर में क्या करना है? दोनों बीकर को थोड़ा सा जोड़ देना है, दोनों बीकर को क्या करना है? दोनों बीकर को क्या करना है? जोड़ देना है ना। ये दोनों बीकर को जोड़िया है तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चा? ये SPM। ठीक है, SPM। और यहां पे क्या कीजिएगा, यहां पे ये दोनों आपको बीकर रहेगा, इसमें आपका जो भी लिक्विड है वो लिक्विड रहेगा। ठीक है, और यहां पे क्या रहेगा? यहां पे बच्चा चूंकि ये सॉल्यूशन साइड रहेगा, तो इसमें कुछ सॉल्यूट भी रहेगा, ठीक है, तो ये पीला वाला क्या है बच्चा? तो पीला वाला सॉल्यूट है। ठीक है, चलिए, तो और यहां पे क्या है? ये सॉल्वेंट है। तो प्रेशर बच्चा किस साइड अप्लाई करना है? तो प्रेशर आपको अप्लाई करना है सॉल्यूशन के साइड। तो प्रेशर यहां पे आप अप्लाई करोगे, है ना, यहां पे क्या करोगे? प्रेशर अप्लाइड। ठीक है, चलिए, तो ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, बस इतना सा आपका काम करना है। ठीक है, तो यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर, तो आप कहीं पे देखोगे द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज एक्सेस प्रेशर, कहीं भी एक्सेस प्रेशर भी लिखा रह सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना
है ना, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एक्सेस प्रेशर भी आप इसको काट करके एक्सेस प्रेशर ही लिख लो, क्यों गड़बड़ी करोगे, है ना, द एक्सेस प्रेशर, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, आप इस लाइन को इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे क्या लिखना, अप्लाई टू द हायर कंसेंट्रेशन साइट, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई, जो एक्सेस प्रेशर है ना, यही पाई है आपका, और इज इक्वल टू CRT होता है। क्या होता है, CRT, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। पाई क्या है बच्चा, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और उसके बाद क्या है, C आपका कंसंट्रेशन है, C आपका कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बच्चा किसमें इसमें नापते हैं, तो इसमें मोलारिटी में नापते हैं, ध्यान देना, मोलारिटी में, मोलारिटी में नहीं। R क्या है बच्चा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है बच्चा, T आपका टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर किसमें बच्चा, केल्विन में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सी क्या है बच्चा, आपका कंसंट्रेशन है किसमें बच्चा, तो कंसंट्रेशन आपका मोलारिटी में है, मोलारिटी में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये बात। अब कुछ कुछ और भी डेफिनेशन है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्या है, और क्या है, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक और चीज, एक और डेफिनेशन है बच्चा, है ना। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, जल्दी बताइए, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, क्लियर। तो चलिए, हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ना है, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो रहा होगा, तो आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीजों को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग डाउट चेक करते हैं, समरी करते हैं, और आपको डायग्राम का नेम, डायग्राम है ना, हाँ कुंदन बच्चा, थोड़ा सा बच्चा है ना, थोड़ा सा समझ करके, नहीं तो पता चले कि आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा, है ना बच्चा। चलिए, हाँ रिवीजन करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, है ना। आप फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जगह रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, बाद में ही लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है ना। फिर भी तुम लोग प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जगह छोड़ देना, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे बच्चा रिवर्स ऑस्मोसिस लिख लेना, पहले रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेफिनेशन छोड़ देना जगह, है ना, हम लोग बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। चलिए, तो पहले डाउट चेक कर लेते हैं, पहले समरी कर लेते हैं। देखो, चैप्टर 1 का क्वेश्चन कहां से करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोडेड है, ऐप पे भी अपलोड करवा देंगे, सॉल्यूशन भी अपलोड हो गया है। तो कृपया करके महानुभाव, नहीं कृपया करके महानुभाव, आप लोग क्या करोगे, बना लोगे, ठीक है जितेंद्र। चलो, कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दिया ऋषिकेश बच्चा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं, जो भी टॉपिक है सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, है ना। चैप्टर 1 का बस कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट छोड़े हुए हैं हम, जिसके लिए 2 पेज भी छोड़वाए हैं, ठीक है। उसी बीच में ऐड क्यों करते हैं, मेरा नोट्स खराब हो गया सर। बच्चा, तो क्लास के टाइम हम नोट करने के लिए कभी बोलते हैं क्या, है ना। नोट खराब हो गया, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ी करोगे, है ना, इसीलिए तुम लोग सीखोगे नहीं और फिर बाद में बोलोगे, है ना। तो टीचर का बात मान लो बच्चा, टीचर तुम्हारा शुभचिंतक होता है, ठीक है, तुम्हारे दुश्मन नहीं है हम, कि हम तुम्हारे चाहते हैं कि तुम नहीं पढ़ो ऐसा वैसा। तो तुम लोग हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी जो कर रहे हो, शॉर्टकट के चक्कर में क्यों रहते हो, है ना। चलो, पहले समरी और उसके बाद बातचीत करते हैं, ठीक है। तुम्हारा इस प्रॉब्लम का ना हम परमानेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं, रुक जाओ, है ना। हाँ चलिए गाइज, तो हाउ इज द जोश, खत्म होगा तुम लोग का जोश, है ना, तुम लोग से पूछना ही बेकार है। चलो समरी करते हैं गाइज, समरी करते हैं, फिर उसके बाद डाउट देख लेंगे, है ना। समरी करते हैं फिर डाउट देख लेंगे। चलिए बच्चों, तो क्या हम लोग का, चलो खोलते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले हम लोग का था बच्चा, हम लोग पढ़े हैं RLVP, शॉर्ट नोट्स अलग बनाना है। कोई बच्चा प्रिंट आउट करवा लिया है, बहुत अच्छी बात है, 10-15 रुपया खर्च करो, है। चलो पहले पढ़े थे हम लोग RLVP। RLVP में क्या था,
तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर बच्चा प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था, तो उसमें से हम लोग माइनस किए थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइड किए इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब ये किसके इक्वल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपको दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब क्या बच्चा, ज्यादा होना। ठीक है, एलिवेशन मतलब क्या, बढ़ना। तो एलिवेशन किसका होता है, तो आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इसमें से माइनस किए सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस किए। यही इसका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोलालिटी के। तो डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है बच्चा, उसके बाद ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कहने का मतलब किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है बच्चा, तो ऐसे याद रख लेना इसका ऑपोजिट होता है। तो वहां पे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका ये चीज होता है। इसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, बस आपको ये बात ध्यान रखना है, बाकी कोई भी बात ध्यान नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब क्या है बच्चा, यहां पे आपका ये कहानी है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलालिटी। ठीक है, चलो तो यहां पे ये कहानी है। इसके बाद किसके बारे में पढ़े हम लोग, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़े। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो फ्लो ऑफ, कौन सा फ्लो, तो यहां पे कीवर्ड क्या है ऑस्मोसिस में, जल्दी बताओ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस फ्लो है बच्चा, कहां से कहां, तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और किसके थ्रू, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। यही ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, वही जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चा, उसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बस इतना सारा बात किए, इतना कम बात किया ऐसे क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा कम पढ़े हैं, लेकिन बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, उसके पहले बहुत सारी चीजें होंगी, आपको ऐप पे टेलीग्राम पे अपडेट मिलते रहेगा, लेकिन प्लीज रिवाइज करो, है ना, प्लीज रिवाइज करो। नहीं रिवाइज करोगे कोई फायदा नहीं है ना। वन शॉट करवा दो, चैप्टर 1 का वन शॉट होगा, चैप्टर 1 का नेक्स्ट वीक में। ठीक है, चलिए है ना, चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय 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 बाय, टाटा, भागो, चलो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किन के बच्चों को, डाउट वाले बच्चों को। आइए बच्चा, जिनका डाउट है अब डाउट क्लियर कर लेते हैं। चलिए, स्पॉन्टेनियस क्या है बच्चा, स्पॉन्टेनियस एक वर्ड है ना, स्पॉन्टेनियस एक वर्ड है बच्चा, जिस वर्ड का मतलब क्या होता है, जिस वर्ड का मतलब क्या होता है कि चीजें अपने आप हो रही हो। जैसे आपने किशमिश डालते हो पानी में, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप वहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा करते हो क्या, नहीं ना। आप क्या करते हो बच्चा कि वो अपने आप फ्लो हो जाता है, तो वही स्पॉन्टेनियस फ्लो कहलाता है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या, अपने आप हो रहा है। ठीक है, चलिए, अनक्वाड्रिटेरियम यूक्यूटी, है ना, गणेश गुप्ता, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो वो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तो यूक्यूटी से बच करके, है ना, यूक्यूटी से बच करके। चलिए, होमोजेनस मिक्सचर प्लीज समझ नहीं आया, शिवम कुमार। चलिए, होमोजेनस कहने का मतलब ऐसा होता है, ऐसा मिक्सचर, देखो ना, कोई बात पता नहीं तुम लोग को समझ में आता कैसे नहीं है, वहां पे सारे पॉइंट बता दिए हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा हो, कि वहां पे कहीं भी आप देख करके कह नहीं सकते हो कि मिक्स हुआ है ना, या फिर ज्यादा कम। ठीक है बच्चा, तो ये कहलाता है हम लोग का होमोजेनस मिक्सचर। वही ऑयल वाटर का मिक्सचर देखोगे तो देखने ही से लग जाएगा कि अलग अलग दिखेगा, है ना, लेकिन आपको जो होमोजेनस मिक्सचर है बच्चा, एक जैसा ही दिखता है हर जगह, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर।
और दूसरा वाला क्या कहलाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर, है ना। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास का चक्कर हम नहीं करेंगे, तुम लोग पढ़ता लिखता तो है नहीं, एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में हमको तुम लोग से गाली नहीं सुनना है, ठीक है। तुम लोग काश पढ़ता और अच्छे से पढ़ाते हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा बच्चा, जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल पे क्लास होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ नहीं आया, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था बच्चा, देखो ऑस्मोसिस हो रहा था ना, अपने आप ऑस्मोसिस हो रहा था, तो इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, है ना। दृष्टि बच्चा, हम आपकी बात सही है, लेकिन जो भी लेक्चर में नोट्स दिए हैं ना, वो आप उससे इजीली नोट्स बना सकते हो, है ना। तो इसीलिए ऐसा है ना। हाँ, हम बोले थे 3:30 में छुट्टी हो जाएगा, लेकिन 7:31 हो गया, तुमको जाना है, तुम चले जाओ, है ना। खुशी कुमारी, आपका डाउट क्यों नहीं बताते हैं, आपसे हमको बहुत दुश्मनी है ना, आपसे हमको बहुत दुश्मनी है। आप हमारा बहुत बहुत पैसा लेकर के कॉपी किताब कलम जमीन जायदाद सब हड़प लिए हो, इसलिए हम आपका डाउट नहीं बताते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है ना बच्चा, हमको कहां पता, हम तो नाम भी नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, डिफ्यूजन समझने के लिए डिफ्यूजन आप एक बार करके आइए, फिर उसके बाद हम लोग डिफ्यूजन के बारे में नेक्स्ट क्लास में तो बात करेंगे ही, है कि नहीं। चलिए बच्चा, खुशी आपका जो भी डाउट होगा ना, प्लीज यहाँ टाइप करते तो बता देते हैं, कि नहीं। शॉर्ट दे दो ना, प्लीज, नहीं मिल रहा बच्चा, शॉर्ट नोट हम टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे, है ना, टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे। चलिए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हो सकता है क्या अविनाश, पहले आप हायर कंसंट्रेशन किसको कह रहे हो, ठीक है। अगर आप हायर कंसंट्रेशन कहोगे, हम क्यों कहें, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा था, इसीलिए आपको हायर कंसंट्रेशन हम कहे थे, ठीक है। चलिए, तो तुम अगर वाटर ले रहे हो तो वाटर कह दो, हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। चलिए, सर प्लीज डिफाइन द फिगर इन दिस, हाउ कैन आई स्टॉप द ऑस्मोसिस। देखो, तुमको हाउ तो करके नहीं दिखा सकते हैं कि अब तुमको ऑस्मोसिस हम दिखाएं, है ना। जो चीज पॉसिबल है वही चीज हम लोग देखते हैं। अब यहां पे तुमको देखो बच्चा, यहां पे हम लोग किस साइड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो है सॉल्यूशन साइड। किस साइड आपको फ्लो रुकता है, तो यहां पे रुकता है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मन है कि सर और भी बताइए, तो नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो लेके आएंगे, आप देख लेना कैसे ऑस्मोसिस होने रुकता है ना। तो वो ऑस्मोसिस होना रुकने का क्या मतलब है बच्चा, है ना। ऑस्मोसिस होने का रुकने का मतलब है कि तुम अगर किशमिश डालोगे ना एक साइड से, किशमिश वाला कहानी यहां काम नहीं आएगा, दो अलग अलग रखना पड़ेगा सॉल्यूशन, तो उसमें आपको एक साइड प्रेशर लगा देगा, तो वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो दिखा देंगे, हम अपने तरफ से यही कर सकते हैं बच्चा, है ना। फिर डाउट यार इधर उधर हो गया होगा, ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताए हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। पैकिंग डेफिनेशन बता दीजिए। पैकिंग का डेफिनेशन देखो, पैकिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, पैकिंग का मतलब सिंपल सा यही, देखो हर चीज का डेफिनेशन तुमको नहीं ना जानना है बच्चा। देखो, पैकिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट, जो भी आपके एटम्स होते हैं जो सॉलिड में आपको अरेंज रहते हैं, उसी को हम लोग पैकिंग कहते हैं, ठीक है। हम इस बात को लिख लेते हैं, आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे ना, उसमें हम पैकिंग का डेफिनेशन आपको एक्स्ट्रा से बता देंगे, ठीक है। हम इस बात को लिख लेते हैं ताकि हम बता देंगे बच्चा, हम आपको इतना चीज सिखा रहे हैं, थोड़ा आप भी तो दिमाग लगाओ ना, है ना बच्चा। चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अभी बताए हैं बच्चा, है ना। चलिए, एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर के दोनों टाइप का नेम क्या है, तुमको कल लिखवा नहीं थे हम, है ना। सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में नहीं आया है। देखो, जो सॉल्वेंट रहता है ना, उसमें पहले सॉल्वेंट है, जैसे मान लो ये पूरा पानी है पहले, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, अब इसमें तुम डाल दिए नमक, ठीक है, नमक डाल दिए, तो नमक डालने के बाद क्या हुआ, अब ये सॉल्वेंट बचा क्या, नहीं ना, अब क्या हो गया ये बच्चा, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो ज्यादा होगा, ठीक है। अगर प्योर सॉल्वेंट रहता ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता, ठीक है। तो यही जो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया ना, वो कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक्सपेरिमेंटली ये बात देखा गया कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपके मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए सर, कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, वो रेजिन वाला है ना, तो बच्चे का फिर से देखने का कोशिश करो,
रेजिन, किसमिस, किसमिस को रेजिन कहते हैं, है ना। सर पर हर बच्चा को दिक्कत होगा जो आगे कुछ करेगा क्योंकि न्यूमेरिकल आप नहीं करा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, न्यूमेरिकल कराने के लिए तुमको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है ना। देखो हर एग्जाम का अलग अलग पर्पस है, पहले ये बात को जान लो, ये थोड़ा सीरियस मैटर है, तुम लोग को समझाना पड़ेगा, है ना। देखो हमको खिचड़ी बनाना नहीं पसंद है बच्चा, क्या बच्चा, बच्चा स्पॉन्टेनियस प्रेशर जान की, स्पॉन्टेनियस प्रेशर तो कुछ नहीं लिखवाए हैं ना हम स्पॉन्टेनियस वर्ड का ही जाओ गूगल पे सर्च कर लेना, मतलब, है ना। तो सिंपल सा बात है बच्चा, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है अपने आप, है ना। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है बच्चा अपने आप जो चीजें हो जाए, है ना। यहां पे नहीं लिखो ना प्लीज, बातों को तो समझो बच्चा, है ना। चलिए देखो, हम अगर न्यूमेरिकल करवाएंगे, तुम्हारा सिलेबस तुम किसके लिए पढ़ रहे हो बच्चा, देखो, है ना। खिचड़ी हमको बनाने नहीं आता है बच्चा, हम जो काम करते हैं अच्छे से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। आप पढ़ रहे हो बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड का तुम जितना भी पीवाईक्यू है उठा के आओ, उसमें तुमको न्यूमेरिकल जिस टॉपिक पे मिलेगा हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं बच्चा, है ना। अब तुम ये बात बोले कि बच्चा, कोई भी बच्चा, है ना, कोई भी बच्चा फ्यूचर में दूसरे एग्जाम का तैयारी करेगा तो उसको न्यूमेरिकल जरूरी होगा, एग्रीड बच्चा, जरूरी होगा। हम भी जेई दे करके ही एनआईटी में गए थे, तो न्यूमेरिकल हम लोग तो थ्योरी पढ़ते ही नहीं थे, थ्योरी समझे उसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करना है उस चीज के बारे में पढ़ते थे, है ना। तो तुम एक बात बताओ, हम इसके बदले में क्या करें, तुम क्या चाहते हो, हम तुमको बच्चा जेईई मेन के बारे में पढ़ाने लगे, हम तुमको यहाँ पे क्लास में बताओ बच्चा न्यूमेरिकल्स करवाने लगे क्या, न्यूमेरिकल्स करवाने लगे क्या। तो ये बच्चा तुम जो कह रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम लोग, ये केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स में भी ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, मैथ में ये चीज पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स है ना या फिर जेईई मेन का लेवल बहुत बहुत ज्यादा है आपके एनसीईआरटी के लेवल से, है ना। बायो में चीज पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है बच्चा, क्योंकि बायो में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहते हैं उसके लाइन बाय लाइन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बट जेईई मेन में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन से आ सकता है, जिसका मेन बेस क्लास 11th में होता है। 12th में आपको चीजें जो एग्जाम के लिए, कौन से एग्जाम के लिए बच्चा, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, वही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आधा अधूरा काम करवा के कोई फायदा नहीं है बच्चा, कि हम आपको खिचड़ी भी बनवा दे कि हाँ बच्चा न्यूमेरिकल करो ऐसा करके, और न्यूमेरिकल भी अच्छे से नहीं करवा पाएंगे। क्यों, क्योंकि इस लेवल का तो करवा नहीं रहे हैं, है ना, इस बात से। चलिए गाइस, तो काफी हो गया, है ना। और किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, है ना। बच्चा सोनाली हम न्यूमेरिकल नहीं करवा सकते बच्चा, जो भी टॉपिक आपके बिहार बोर्ड में है ना, जो भी टॉपिक बिहार बोर्ड में है ना बच्चा, हम उसी का करवा सकते हैं, ठीक है। प्लीज इस बात को जानिए। हाँ तो जाइए आप क्लास कर सकते हैं बच्चा, जिनको डाउट नहीं है ना वो आप क्लास कर सकते हो, है ना। बच्चा रुद्र गुप्ता ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है, आप क्यों ऐसा निगेटिव बात बोल रहे हो, है ना बच्चा। तो हम बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ा सकते हैं। आप अगर बोर्ड का बैच लिए हो बच्चा और वहां पे एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा की आगे का पढ़ने का, तो ये गलत चीज है ना। जैसे कि अगर आप जेईई मेन का कोर्स लोगे और आपको कहा जाए कि आप वहां पे थ्योरी पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा गलत चीज है वहां पे, है ना। तो प्लीज समझो बच्चा। चलिए, टेलीग्राम का लिंक बच्चा लेक्चर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहोगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने का, तो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, है ना। वहां पे आप जितना मन उतना टाइम यूज कर लो मेरा, लेकिन फिर वहां पे बोलोगे कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है ना। तो सबका अलग अलग कहानी है बच्चा एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं, उत्तम बताइए ना क्या डाउट है यार, है ना। एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मेरी बातों पे भरोसा नहीं कीजिए, है ना। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, नहीं आता है। फ्रोजन सॉल्वेंट क्या होता है, देखो ये जो है ना, ये पानी है, प्योर सॉल्वेंट है ना, तो इसको तुम ठंडा कर दो, फ्रीज कर दो, तो क्या हो गया, फ्रोजन सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए बच्चा, कोई नहीं, थैंक यू एवरीवन, बाय। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्लीज रिवाइज कर लेना, प्लीज रिवाइज कर लेना, डेफिनेशन प्लीज रिवाइज कर लेना।
हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन 4 डेफिनेशन, सैचुरेटेड, नॉन अनसैचुरेटेड, डिसॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, लास्ट में बताएंगे हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। बस मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो डेफिनेशन के बिना सब चीज समझे हो ना बच्चा, तो वो डेफिनेशन गलत जगह था, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल समझ गए, है ना। रुद्रा समझ गया। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है बच्चा, डेफिनेशन लिखवाए है ना, वो अपने जगह से हट करके दूसरे जगह चला जाता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन बच्चा, बाय बाय, है ना, बाय बाय।